नमस्कार, मेरा नाम है नील और दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। न्यूजीलैंड का नाम सुनते ही जो बात सबसे पहले जहन में आती है वो है क्रिकेट। ये तो हम सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट का एक मास्टर प्लेयर है, लेकिन भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत न्यूजीलैंड के बीच राजनीतिक, आर्थिक, अकादमिक और सांस्कृतिक संबंध ब्रिटिश भारत से ही निर्मित और विकसित हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं और संसदीय लोकतंत्र की संस्कृति को साझा करते हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय डायस्पोरा बड़े पैमाने पर ऑकलैंड, वेलिंगटन और वाइकाटो में केंद्रित है, जो मुख्यतः पंजाब और गुजरात के व्यापारिक वर्ग से संबंधित है। अब सवाल है कि अभी हम इन सब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित इस द्वीपीय देश की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न और विदेश मंत्री ननैया महूता से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मीडिया में ये खबर भी आई कि दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते मीडिया में दोनों देशों के बीच के संबंधों को लेकर ऐसी बातें आई। दरअसल न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने अपने समकक्ष ननैया महूता से मुलाकात की और ऑकलैंड में महूता के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे मतभेद के बिंदु उभर कर सामने आए। असल में कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय विद्यार्थी जो न्यूजीलैंड में पढ़ रहे थे वो वापस वतन लौट आए थे, लेकिन न्यूजीलैंड सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों का वीजा नवीनीकृत न करने से बहुत से विद्यार्थी अभी तक वापस न्यूजीलैंड नहीं जा पाए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीजा संबंधी इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से ननैया महूता के सामने रखा। इस संबंध में एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड सरकार से स्टूडेंट्स के प्रति निष्पक्ष और अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का निवेदन किया। एस जयशंकर का जवाब देते हुए विदेश मंत्री महूता ने वीजा मुद्दे के संबंध में न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन मंत्री माइकल वुड से बात करने को कहा, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा महूता ने न्यूजीलैंड के विद्यार्थियों द्वारा झेली गई समस्याओं की ओर भी इशारा किया। अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ट्विटर और अन्य दूसरे मंचों से वीजा संबंधी मुद्दे को व्यक्त करते रहे, जिसे वहां की मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया। मीडिया का कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य अवसरों पर सामान्य रिश्तों का दिखावा किया गया, पर ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों की सरकारों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं उभरी हैं। ऐसा लग रहा था कि भारतीय विदेश मंत्री न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को लेकर बहुत सहज नहीं है। न्यूजीलैंड की तरफ से गौर करने वाली बात थी कि वहां के विदेश मंत्री महूता ने भारत के साथ चल रहे मुक्त व्यापार समझौता को न्यूजीलैंड या भारत के लिए प्राथमिकता नहीं है कहकर मीडिया के सवालों को टाल दिया, जबकि माना जा रहा था कि एस जयशंकर के न्यूजीलैंड दौरे से मुक्त व्यापार समझौते को गति मिलेगी। अगर मीडिया में चल रही खबरें सच हैं, तो भारत न्यूजीलैंड रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? वो कौन सी योजनाएं हैं जो ठंडे बस्ते में जा सकती हैं? भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मद्देनजर हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापक रूप से उत्तरदायी है। पारंपरिक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड एक बड़ा भागीदार है, और जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, भारत के लिए न्यूजीलैंड के साथ संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां भारत को ऑस्ट्रेलिया के अलावा एक और विकल्प का तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। चीन प्रशांत क्षेत्र में द्वीपीय देशों के लिए विभिन्न माध्यमों से फंडिंग उपलब्ध करा रहा है, जिससे निश्चित ही इस क्षेत्र में उसकी उपस्थिति और भी मजबूत होगी। हालांकि चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी के मद्देनजर ये देश आशंकित तो हैं। इसी वजह से चाइना पैसिफिक आइलैंड ब्लॉक बनाने की चीन की महत्वाकांक्षी रणनीति ठंडे बस्ते में चली गई है। पैसिफिक आइलैंड समूह के देश अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और बेहतर रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पाने की ताक में है। इस संबंध में भारत द्वारा न्यूजीलैंड को दरकिनार कर अन्य द्वीपीय देशों से सहयोग की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स की भारत यात्रा के दौरान एक दूरगामी रणनीतिक दस्तावेज इंडिया न्यूजीलैंड 2025 इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप तैयार किया गया था।
इस रणनीतिक दस्तावेज में अगले 5 सालों में भारत के साथ अधिक स्थायी रणनीतिक संबंध बनाने पर जोर दिया गया। इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप का दूसरा पक्ष था मुक्त व्यापार समझौता, जिसको लेकर सालों से बात चल रही है। लेकिन ननैया महुता के वक्तव्य को देखें तो दोनों देशों के बीच ये समझौता अधर में लटका दिख रहा है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं दवा उत्पाद, मोती, मोटर पार्ट्स और प्लास्टिक वस्तुएं हैं, जबकि न्यूजीलैंड द्वारा भारत को लकड़ी का कोयला, ऊन, जानवरों के बाल, खाने योग्य फल आदि निर्यात किया जाता है। इस संबंध में भारत न्यूजीलैंड संबंधों को लेकर व्यापारिक आंकड़े 2018 से नकारात्मक डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। साल 2017 में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में निर्यात सालाना 2 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर के करीब पहुंच गया, जो अब घटकर 800 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर से भी कम हो गया है। गौरतलब है कि साल 2016 तक भारत न्यूजीलैंड का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन अब नाटकीय रूप से 15वें स्थान पर आ गया है। एस जयशंकर के न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की रणनीतियों पर भी चर्चा की। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न की विशेष प्रशंसा हुई थी। बेशक कोरोना से निपटने के लिए देशों ने अपने अपने अनुसार नियम और पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत को न्यूजीलैंड से इस मामले में बहुत कुछ सीखना बाकी है। संबंधों में नरमी के संकेतों के बावजूद न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी सरकार ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर सीमित रुचि दिखाई है। एस जयशंकर की न्यूजीलैंड यात्रा के समय प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के लिए बेहतर होता कि वो भारत आने की इच्छा जताती, लेकिन ना तो अर्डर्न ने और ना ही विदेश मंत्री ननैया महुता ने भारत आने का संकेत दिया। दिलचस्प बात है कि जेसिंडा अर्डर्न ने पिछले अगस्त माह में चीन का दौरा किया था। गौरतलब है कि साल 2015 में भारत द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में न्यूजीलैंड अपना सकारात्मक रुख अभी भी बनाए हुए है। इस संबंध में न्यूजीलैंड के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए भारत को दीर्घकालिक स्तर पर निरंतर प्रतिबद्धता और उच्च स्तरीय सरकारी जुड़ाव की आवश्यकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट जस्टिस के साथ साथ समुद्री सुरक्षा दोनों देशों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित करने का एक नया अवसर प्रदान कर सकती है। तो भारत न्यूजीलैंड साझा संबंधों के बारे में अभी इतना ही। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में भारत न्यूजीलैंड संबंधों की चर्चा कीजिए। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, किन विषयों पर आप और एपिसोड्स को देखना चाहेंगे, ऐसे तमाम सुझाव जो भी आपके हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं। नमस्कार।